हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज तारीख जो है 28/10/2020 है। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, आपका जो सेकंड पार्ट है राजनीति विज्ञान का, जो भारत का संविधान है, वो आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी प्रकार की कोई टॉपिक नहीं छूटे हैं, सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। यानी आपकी एक किताब जो है पूरी हो चुकी है, कंप्लीट करवा दी गई है। और कुछ जो दो चार जो लेसन हैं वो आपकी जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आपके जो हटा दिए गए हैं। सेकंड किताब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी जो भाग फर्स्ट है, प्रमुख विचारधाराएं और या विचार जो हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट भाग आपका आज स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे पहला जो लेसन है वो न्याय, दूसरा लेसन है शक्ति, सत्ता, वैधता, तीसरा जो लेसन आपका था धर्म, वो हटा दिया गया है। और उसके बाद स्वतंत्रता और समानता वाला लेसन है। तो फर्स्ट इकाई में जो है आपका एक लेसन हटाया गया है और उसका नाम है धर्म। रिलीजन शब्द जो है, धर्म जो है, वो उसको हटा दिया गया है। अब मैं आपके सामने जो पहला जो लेसन है, न्याय क्या है, न्याय में कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो है इस लेसन में आई हैं, तो सबसे पहले प्रमुख शब्दावलियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं इस न्याय के लेसन में। तो देखिए, सबसे पहले शब्दावली जो आई है, सबसे पहला आया है न्याय क्या है। पाश्चात्य और भारतीय दोनों मान्यताओं के अनुसार मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ये प्लेटो ने भी कहा है। इस सिद्धांत के बारे में प्लेटो ने भी यही कहा है कि किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इसे कहते हैं न्याय। अवधारणा किसी मुद्दे को संपूर्ण व्याख्या करने वाले विचारों की जो श्रृंखला होती है। कोई कहते हैं कि अवधारणा किसे कहते हैं, तो अवधारणा किसे कहते हैं, किसी मुद्दे को या मुद्दे की संपूर्ण व्याख्या करने वाले विचारों की श्रृंखला जो है अवधारणा है, वो उसको अवधारणा के नाम से जाना जाता है। धर्म क्या है? धर्म का अभिप्राय होता है कर्तव्य पालन से माना जाता है। धर्म का दूसरा नाम है कर्तव्य पालन करना। यह समाज का मूल आधार है। कर्तव्य पालन करना, ड्यूटीज या कर्तव्य पालन करना ही धर्म कहलाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के बारे में मनुस्मृति ने क्या कहा है? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के बारे में कहा है धैर्य, क्षमाशीलता, आत्म संयम, पवित्रता, चोरी न करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, बुद्धिमत्ता, विद्यार्जन करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना आदि 10 धर्म के लक्षण हैं। इसे धर्म कहते हैं कि सत्य बोलना, क्षमाशीलता, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, बुद्धिमत्ता, विद्यार्जन करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? धर्म जो है, धर्म के लक्षण है, नियंत्रण है कि धर्म पर नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा है सामाजिक न्याय। वह स्थिति जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार सामाजिक न्याय का सीधा सा अभिप्राय है समाज में सभी व्यक्तियों की अपनी गरिमा हो और उन्हें अपने विकास के समान अवसर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, उसे सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय उसे कहते हैं वह किसी स्थिति जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का जो है प्रकार का भेदभाव ना हो किया जाए। इस प्रकार सामाजिक न्याय का सीधा सा अभिप्राय यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों की अपनी गरिमा हो और उन्हें अपने विकास के समान अवसर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, उसे सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगला जो पॉइंट है वो है राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राज्य के मामले में जनता की भागीदारी। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राज्य के मामलों में जनता की भागीदारी हो और सभी व्यक्तियों को
वैश्यता के आधार पर मताधिकार देना और सरकारी पदों पर सबको समान अधिकार देना, चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करना, ये सारे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय के नाम से जाना जाता है। इसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। इसके बाद इस जो लेसन, न्याय के लेसन में जो एक चीज़ आई है, सुधारात्मक न्याय किसे कहते हैं। तो सुधारात्मक न्याय के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि जो है सुधारात्मक न्याय जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। और अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय बताए हैं, सुधारात्मक और वितरणात्मक न्याय के बारे में कहा गया है। तो इसके बारे में चर्चा जो है लेसन में आराम से करेंगे। तो देखिए, सुधारात्मक न्याय ऐसा न्याय जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल दिया जाता है। अधिकारों के अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की है रोकथाम के बारे में बताया जाता है, उसे सुधारात्मक न्याय कहते हैं। उपयोगितावाद किसे कहते हैं। उपयोगितावाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार किसी भी कार्य के औचित्य का मापदंड उस कार्य द्वारा प्राप्त उपयोगिता, सुख में वृद्धि, दुख में कमी, सुख दुख में मानी अधिक से अधिक सुख प्राप्त होना, अधिक से अधिक सुखी प्राप्त या सुख प्राप्त करना ही उपयोगिता कहलाती है। बेंथम ने उपयोगितावाद सिद्धांत दिया था। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में सबसे अच्छा लिखा है। उसके बारे उन्होंने अच्छा इसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो देखिए, इस जो न्याय के लेसन में मैंने आपकी शब्दावलियों में कुछ शब्दावली शब्द जो है उनके बारे में कुछ चर्चा की है आपके सामने। न्याय किसे कहते हैं तो आपको बता दिया, किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। दूसरा उदाहरण आपको बता दिया, किसी मुद्दे की संपूर्ण व्याख्या करने वाली, किसी मुद्दे पर संपूर्ण व्याख्या करने वाली विचारों की श्रृंखला जो होती है उसे अवधारणा के नाम से जाना जाता है। धर्म का अभिप्राय ये होता है कर्तव्य पालन करना ही धर्म कहलाता है। मनुस्मृति में भी ये कहा है, आत्म संयम करना, क्षमाशीलता, धैर्य, चोरी ना करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ें जो है, बुद्धिमत्ता, विद्या अर्जन करना, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ जो है धर्म को, इसे ही धर्म कहते हैं। सामाजिक न्याय किसे, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देना, समान अवसर देना, वो किसी भी पद पे जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। और इस प्रकार सामाजिक न्याय का सीधा सा अर्थ ये होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों की अपनी गरिमा हो और वो अपने विकास के लिए समान अवसर, बिना किसी भेदभाव के अपने विकास या समान अवसर, अपने विकास के समान अवसर उसको प्राप्त हो बिना भेदभाव के। राजनीति में व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। राजनीति का अर्थ होता है कि राज्य के मामले जनता की भागीदारी हो, सभी व्यक्तियों को वैश्यता के आधार पर मताधिकार जो दिया जाए और सरकारी पदों पर सबको समान अधिकार प्राप्त हो और तथा चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो, उसको राजनीतिक न्याय के नाम से जाना जाता है। और सुधारात्मक न्याय का मतलब होता है नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति के द्वारा जो हनन की जो रोकथाम है उसको बल देता है कि अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे का हनन ना हो। उपयोगितावाद के बारे में भी आपको बता दिया गया। उपयोगितावाद उसे कहते हैं जो सभी को सुख हो, किसी भी कार्य के औचित्य का मापदंड है उस कार्य द्वारा प्राप्त जो उपयोगिता है, जो कार्य आप कर रहे हैं लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें सुख की प्राप्ति हो, उसे उपयोगितावाद के नाम से जाना। हमें क्या उपयोगिता या क्या उपयोग किया है, क्या हमें प्राप्त किया है, तो इसके बारे में जो है बताया गया है, तो उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। तो इस लेसन में जो शब्दावलियाँ हैं आपके सामने, वो शब्दावलियों की चर्चा जो है मैंने आपके सामने की है। और शब्दावलियाँ जो है मैंने आपके एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आज जो आपका जो लेसन स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट भाग का प्रमुख विचारधारा या प्रमुख जो है अवधारणाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विचार है या अवधारणा है वो है न्याय के बारे में हम अच्छी तरह से आपके सामने चर्चा करेंगे। तो इसलिए पहले मैंने शब्दावलियों के बारे में आपने आपको बता दी गई है। तो शब्दावली पहले न्याय, अवधारणा, धर्म, सामाजिक न्याय और उसके बाद जो है राजनीतिक न्याय, इसके बाद जो है सुधारात्मक न्याय, फिर उपयोगिता वाला न्याय। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिक्लेयर की है, आपके सामने बताई गई हैं। आप अच्छे से याद करना और अच्छी तरह से जो इनको समझ कर के याद करना। और किसी को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज जो है फर्स्ट भाग का फर्स्ट लेसन जो है
मैंने आपको शुरू करवा दिया गया है, शुरुआत करवा दी गई है। आज बुधवार की जो है बुधवार है, गणेश जी का वार है, शुरू करवा दिया गया है फर्स्ट लेसन। फर्स्ट भाग में फर्स्ट लेसन आपको शुरुआत करवा दी गई है, इसलिए आज का लेसन जो है शुरू हो चुका है। आगे का जो टॉपिक है वह आने वाले अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।